स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि 7वें नहीं 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि नियोजित से सरकारी कर्मी बने शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो 7वां वेतन आयोग का लाभ यहाँ पे नहीं देने की बात की गई है, ठीक है। और उन्हें नया पे मैट्रिक्स दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका 7वां वेतन आयोग का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें एक नया जो है पे मैट्रिक्स दिया गया है। प्रश्नकर्ता अजय कुमार को जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमेंट कमेटी बनेगी तो उनके समक्ष विचार के लिए ये मामला रखा जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपने एक देखा होगा, यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली थी कि सप्तदश बिहार विधानसभा चतुर्थ सत्र ध्यानाकर्षण सूचना यहाँ पे जारी किया गया था। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 यहाँ पे ब्रैकेट में 3 के अंतर्गत दिनांक 18/3/2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सदस्य का नाम दिया गया था, विषय दिया गया था और विभाग यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है कि अजय कुमार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्री समीर कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री रामवृक्ष, ठीक है, श्री राजेश कुमार। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि यानी कि ये तो अलग विभाग की बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात की जा रही है द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का न ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और न ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन की तरह वर्ग 1 to 5 के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000 का वेतन यहाँ पे, वर्ग 6 to 8 के अध्यापकों को जो है 28,000 यहाँ पे बताया जा रहा है और वर्ग 9 to 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 9वीं 10वीं के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना जो है पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे क्या है कि जैसे जो भी राज्य के सरकारी जो विभाग में राज्य कर्मियों को अपने अपने पद के अनुसार जो उसमें जो है 7वें वेतन आयोग के तहत जो है मूल वेतन के साथ साथ जो है ग्रेड पे भी दिया जा रहा है। लेकिन जो आपका टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 की भर्ती है, इसमें जो है न ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और न ही लेवल तय किया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ पे सदन में जो है इसको भी चर्चा की गई। यहाँ पे देखेंगे आप, अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का जो है ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो ये इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में काफ़ी अच्छी खासी जो है सैलरी देखने को मिलती हैं, ठीक है, जबकि बिहार में काफ़ी कम सैलरी होती है और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते हैं और इसी के कारण जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें जो भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये सारी समस्याएं थोड़ी बहुत हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आगे चल करके आपको जो इसका लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी यहाँ पे सहमति नहीं है। शिक्षा मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद होगा विचार और 1 माह के भीतर आ जाएगी विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त की जानकारी। ये यहाँ पे दिया गया कि बोले शिक्षकों के ईपीएफ का दिया जा रहा है लाभ, साथ ही उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी भी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि ग्रेड पे, लेवल पे ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे थोड़ा वंचित हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। और देखिए आगे सभी चीज़ों में जो है सुधार हो जाएगा अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यालय योगदान पश्चात आपकी जो पहली सैलरी होगी वो कितनी आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें यहाँ पे टीआरई 3.0 की, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को विद्यालय योगदान के पश्चात जो पहली सैलरी कितनी मिलेगी इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। जैसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि पीआरटी को लेकर के बात की, तो पीआरटी में आप देख पा रहे हैं यानी कि 1 to 5 की बात की जा रही है, जिसमें आपका मूल वेतन यहाँ पे 25,000, यानी कि मूल वेतन यहाँ पे 25,000। डी अगर बात करें यहाँ पे 50%,
एचआरए आपका जो है यहाँ पे 4%, और मेडिकल अगर बात करें यहाँ पे 1,000 रुपये आपको टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो 39,500 ये आपकी यहाँ पे जो सैलरी है। और एनपीएस की जो कटौती होगी वो 3,750 रुपये, और जो आपको इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी वो आपको जो है 35,750 रुपये ये आपकी टोटल यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिलेगी, मतलब कि एनपीएस कटौती के बाद। ये आपका जो है पीआरटी का है। इसी प्रकार से आप 6 to 8 की अगर बात करें यहाँ पे तो मूल वेतन आपका जो है 28,000, और डीए आपका जो है 50%, एचआरए आपका 4%, और मेडिकल का आपका 1,000 रुपये, ठीक है। और टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो 44,000 यहाँ पे 120 रुपये। एनपीएस की कटौती आपको 4200 यहाँ पे आपकी एनपीएस कटौती हो जाएगी, और इन हैंड जो सैलरी आपकी होगी वो 39,920 रुपये आपका इन हैंड ये सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि कटौती के बाद। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो कक्षा 9 से 10वीं यानी कि 9 to 10 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मूल वेतन की अगर बात करें तो मूल वेतन आपका 31,000 दिया गया है। डीए देखिए 50%, उसके बाद एचआरए जो है 4%, मेडिकल का जो है वो सबका एक ही समान है यानी कि 1,000 रुपये। टोटल अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपका 48,740 रुपये हैं, ठीक है। इनमें से जो आप माइनस कर देंगे इतना तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 44,000, यहाँ पे देखिए 44,090 रुपये ये आपका इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आपका एनपीएस कटौती हो जाएगी। 11 to 12 यानी कि 11वीं और 12वीं की अगर बात करें तो मूल वेतन आपका जो है 32,000, ठीक है। और डीए 50%, एचआरए आपका 4%, मेडिकल की बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये हैं, और टोटल की अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल आप देख पा रहेंगे कि 50,280 रुपये एनपीएस कटौती के बाद यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें से आप जो है 40 यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे 4800 जो आपका दिया गया है ये आपका एनपीएस कटौती है, और इन हैंड जो आपके हाथों में सैलरी आएगी वो 45,450 रुपये ये आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नोट में एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है कि एचआरएमएस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण बिहार में फिलहाल वहीं जो यहाँ पे 50% डीए पर ही सैलरी मिल रही है। अपडेट होने के बाद एरियर भुगतान कर दिया जाएगा, और एचआरए सबसे न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र यानी कि 4% है। अलग अलग क्षेत्र में इसका बदलाव हो सकता है। सरकार अगर बात करें यहाँ पे एचआरए में भी वृद्धि की है। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण एचआरए भी पहले वाला ही यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका अगर बात करें जो यहाँ पे बताया गया है कि जो अलग अलग क्षेत्र इसका बदलाव हो सकता है, जैसे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का जो 4% बताया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में अलग होगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि बढ़ोतरी होगी लेकिन थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। तो अभी यहाँ पे वित्त विभाग की अभी यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई है, ठीक है, यानी कि ग्रेड पे और लेवल निर्धारण को लेकर के। इस पे जल्द ही जो है कहीं न कहीं नोटिस आपको जारी की जाएगी इसको लेकर के। जैसा कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी की गठन के बाद होगा यहाँ पे विचार। तो कमेटी कब तक यहाँ पे गठन की जाएगी, और विधानसभा में ये चर्चा यहाँ पे चली हुई थी कि इसको लेकर के, यानी कि ग्रेड पे और लेवल निर्धारण को लेकर के। बाकी की सभी प्रक्रियाएं इसी प्रकार से चलेंगी जैसे आपकी टीआरई 1 टीआरई 2 में चल रही थी। टीआरई 3.0 में भी आपको उसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी। सब कुछ हो सकता है कि टीआरई 3 में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत 1-8% का इधर उधर देखने को मिले। लेकिन जब तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी।